वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज आपके साथ शेयर करेंगे जी गार्लिक मटन और बटर के साथ शेयर करेंगे। बहुत मज़े का, ज़बरदस्त। और ईद पे ये ज़रूर बनाएगा ड्राई लाइक अ रोस्ट, और आपको बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। साथ में क्रीमी योगर्ट इस्तेमाल कीजिएगा, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसमें लेस स्पाइसेस ऐड होंगे और बहुत जल्दी और क्विक बन जाएगा। आप ईद पे, आज ईद के लिए स्पेशली जो है ये बटर गार्लिक मटन है आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत मज़े का, ज़बरदस्त सा बनेगा और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। घर में सब शौक़ से खाएंगे। बड़ी ईद जैसी आने वाली है तो ईद पे आप ज़रूर ये वाली रेसिपी ट्राई कीजिएगा। लेस टाइम में आपकी अच्छी रेसिपी बन जाएगी और मोस्ट फेवरेट जो है ना वो सब घर में सबको फेवरेट होगी। और बिल्कुल ये ऐसे ही बनेगी जैसे आप कोई स्टीम रोस्ट बनाते हैं। आइए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लेना है जी मटन। ये है हमारे पास 2 kg मटन। इसमें आपने जो है ना 12 से 13 जो हैं वो लहसुन ऐड कर देने हैं, उसके जवे ऐड कर देने हैं बड़े, और उनको कूटना नहीं है, ऐसे ही साबुत डालना है। और साथ में 3 से 4 टुकड़े जो हैं अदरक के, ठीक है, वो इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद आपने इसमें ऐड करना है नमक। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। वैसे मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दूँगी। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी एक दालचीनी का टुकड़ा, बस। और बाकी आपने पानी लगा डालना है। पानी लगा के इसको लिड लगा देना है। लिड लगा के 10 से 15 मिनट हम वेट करेंगे, ठीक है। ये देखें, तकरीबन 15 मिनट के बाद जो है वो आपका मीट के पीसेस को आपने थोड़ा सा बड़ा रखना है, ठीक है। ये देख लें, मीट के पीसेस जो हैं वो, हमारा मीट जो है वो गल चुका है। इसमें से अदरक को हम रिमूव कर देंगे, अदरक के पीसेस को, ठीक है। और इसके बाद फिर आपने जो है वो इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर देना। पानी बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं रहने देना, ठीक है। सारा पानी हम ड्राई कर देंगे। मीट हमारा जो है वो देख लें टेंडर हो चुका है, काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त। हार्डली जो है वो 15 मिनट में आपका मीट टेंडर हो जाएगा, ठीक है। आपने ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप बीफ का बनाएंगे तो उस पे आपको थोड़ा सा 30 मिनट्स आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी मेथड जो है वो सेम ऐसे ही होगा। और इसी तरीके से आपने जो है वो इसका पानी ड्राई कर लेना है, ठीक है। पानी ड्राई हो चुका है। अब हम लेंगे एक पैन में मैं डालूँगी बटर, ठीक है। और बटर को थोड़ा हम गरम कर लेंगे, ठीक है। बटर में ही आपने ये रेसिपी बनानी है, क्योंकि जो रेस्टोरेंट में मिलती है रेसिपी वो बटर में ही बनी होती है। इसका मेन जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बटर है, ठीक है। बटर को आपने करना है गरम, और बस थोड़ा सा आपने बटर जो है वो पैन में डालना है। एकदम सारा बटर नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डालना है। और जस्ट आपने इसमें फ्लेवर जो है वो अपने मीट में फ्लेवर ऐड करना है, ठीक है। अब आप ये जैसे ही आपका बटर गरम हो जाएगा, ठीक है, ये तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून बटर है। और जो मीट के पीसीस हैं, जो हमारा मीट गल चुका है, ठीक है, उसको हम जो है वो इसमें हल्का सा जो है वो फ्राई कर लेंगे। फ्राई मतलब जस्ट आपने इसके अंदर फ्लेवर ऐड करना है, थोड़ा मीट का कलर चेंज हो जाएगा और आपके मीट का जो टेस्ट है वो डबल हो जाएगा। एज़ यू नो, जो सी भी रेसिपी में देसी घी या बटर ऐड किया जाता है उसका जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अनहेल्थ हो जाता है। और बच्चे भी शौक़ से खाते हैं और बड़ों का तो फिर मोस्ट फेवरेट होता ही है। और जैसे बड़ी ईद आ रही है, ईद पे आप कोशिश कीजिएगा। और इसके डाइजेशन के लिए भी मैं आपको एक रेसिपी दूंगी इंशाल्लाह। जैसे अगर आप ईद पे मीट खा लें या कुछ ऐसी चीज़ें खा लें, और जैसे दावत होती है, किसी के घर आना जाना होता है, तो हम बहुत ज़्यादा कुछ खा लेते हैं तो डाइजेशन का इशू हो जाता है। तो अगर आप कुछ भी इस तरह का जो है ना मिरेकल किस्म का कहवा दूंगी, जिससे आपका सारा खाया पिया हज़म हो जाएगा, ठीक है, इंशाल्लाह। अब जो मीट है इसमें डाल देंगे। इसको मीट को हम करेंगे लाइट सा फ्राई बटर के, सारा जो है ना इसके ऊपर बटर कोट करेंगे और हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे, ठीक है। सारा मीट जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी पैन में और हल्का सा इसको फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद जो है वो इसका जो अरोमा है बटर का मीट के अंदर चला जाएगा और आपका जो मीट है वो बहुत मज़े का बनेगा। अगर आप बीफ का बनाएंगे तो बीफ भी बहुत ही मज़े का बनेगा और मोस्ट फेवरेट। और हमेशा जो है वो आप मिक्स गोश्त का बनाइएगा, मिक्स गोश्त का बहुत अच्छा बनेगा।
सारे मीट के जो है वो आपने अच्छे तरीके से बटर के ऊपर जो है वो बटर कोट करना है और हल्का सा ऐसे फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा मीट का कलर भी चेंज हो जाएगा और आपका जो मीट है वो बहुत मज़े का ज़बरदस्त सा बनेगा। बहुत क्विक और ज़बरदस्त सी रेसिपी है। इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं और अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट दिया करें क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है। ठीक है, मीट का हम कलर चेंज कर लेते हैं और फिर इसको काफ़ी हद तक हमारा मीट का कलर चेंज हो चुका है। इसको करते हैं डिश आउट और जो बटर है वो बिल्कुल भी इसके साथ नहीं आना चाहिए। जो एक्सेस बटर होगा इसको आपने पैन में साइड पे ही कर देना है और फिर आपने इस चम्मच की मदद से मीट को निकाल देना है। ये देखें सारा बटर जो है वो एक साइड पे हो जाएगा जो कि गर्म हुआ है। अच्छे तरीके से इसको एक साइड पे कर देंगे। ठीक है, और बस आपने इसको आप डिश आउट कर लेना है और लेमन के साथ और योगर्ट के साथ, क्रीमी योगर्ट के साथ या गार्लिक जो सॉस होती है उसके साथ आप ये वाला मीट खाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़बरदस्त मज़े का। और ईद पे आप ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देख लें बटर जो है वो साइड पे है। ठीक है, इसको आपने ऐसे थोड़ा सा आप ऊंचा करेंगे तो सारा बटर साइड पे हो जाएगा और बस आपने जो पीसीस हैं मीट के वो निकाल लेने हैं और इसको आपने डिश आउट कर लेना है। ये लें जी, आपका मीट रेडी है और इसके ऊपर आप लेमन ऐड कीजिएगा। ठीक है, इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं और साथ में जो है वो लेमन ऐड करेंगे और साथ में ये क्रीमी योगर्ट होगा। इसको एंजॉय कीजिएगा, ईद पे ये ज़रूर बनाइएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये लें जी, बेहतरीन सा मीट रेडी है। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जैसे कि बहुत ज़्यादा मुबारक दिन आ रहे हैं, इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि आप तीसरा कलमा और चौथा कलमा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और अल्लाह ताला की हम्द और सना बयान करें, अल्लाह की वहदानियत बयान करें और कोशिश करें कि अल्लाह ताला के जो हम ज़्यादा से ज़्यादा तलबीहात पढ़ते हैं वो पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ हाजात पूरी करेंगे और जो भी आपकी दुआएं हैं इन दिनों में ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करे और आप खुश रहें। अल्लाह ताला आपको बहुत सी आसानियाँ दें और ईद पे जो सही है करने की कोशिश करें। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।